हेलो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 का अर्थशास्त्र 2024 का मॉडल पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पी होंगे और इसमें मतलब 10 क्वेश्चन बहुविकल्पी होंगे, 10 नंबर के होंगे और जिनका केवल सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इसमें आपको ओएमआर शीट नहीं मिलेगी। प्रश्न संख्या 13 से 16, 18 तक अधिलघु उत्तरीय होंगे, जिनका उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 19 से 24 तक लघु उत्तरीय हैं, जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 150 शब्दों में लिखना है, यानी कि एक पेज। एवं प्रश्न संख्या 25 से 27 तक विस्तृत उत्तरीय हैं, जिनका उत्तर लगभग 300 शब्दों में लिखना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। पहला हमारा जो है क्वेश्चन इसका, यदि कुल उपयोगिता अधिकतम हो तो सीमांत उपयोगिता होगी। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बहुत सरल है। दूसरा है मांग की लोच का क्या अभिप्राय है। तीसरा क्वेश्चन है उपभोक्ता की संस्थिति हेतु सही शर्त क्या है। उत्पादन फलन के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। मांग का संकुचन होता है जब। 5 क्वेश्चन ये हो गए। 5 अगले में दिए हैं। राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधियां हैं। राष्ट्रीय आय गणना की 3 विधियां हैं। भारत के बैंकिंग और मौद्रिक संरचना को कौन सा बैंक नियंत्रित करता है। तो सरल सरल क्वेश्चन है। जब सरकार अपनी राजस्व आय से अधिक खर्च करती है तब इस अधिक को कहते हैं। 9th वाला है, यदि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति मान 0.75 है तो निवेश गुणक का मान होगा। 10वां है, देश के भुगतान संतुलन के घाटे को ठीक करने के लिए आवश्यकता है वह है। अगले क्वेश्चन हैं अधिलघु उत्तरीय, 3 नंबर में आएंगे। पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। आदर्शक अर्थशास्त्र क्या है। हार्समान उपयोगिता नियम, यानी कि 3-4 लेसन से क्वेश्चन आए हैं अधिलघु उत्तरीय में। फिर है बाजार मांग वक्र, क्या है बाजार मांग वक्र। साधन लागत पर राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। राजस्व घाटा से आप क्या समझते हैं। अनैच्छिक बेरोजगारी क्या है। सरकारी बजट क्या है। अनैच्छिक बेरोजगारी क्या है, सरकारी बजट क्या है, व्हाट इज गवर्नमेंट बजट। लघु उत्तरीय प्रश्न है उपयोगिता के संख्यात्मक तथा क्रमवाचक मापों में भेद बताइए। 6 नंबर का होगा। उपयोगिता के संख्यात्मक तथा क्रमवाचक मापों में भेद बताइए। स्थानापन्न वस्तु और पूरक वस्तु से आप क्या समझते हैं। परिवर्तनीय अनुपात के नियम से आप क्या समझते हैं। स्थिर विनिमय दर की व्याख्या कीजिए। चालू खाता एवं पूंजी खाता से आप क्या समझते हैं। प्रत्याशित निवेश क्या है। समसीमांत उपयोगिता विस्तृत उत्तीय प्रश्न है। समसीमांत उपयोगिता नियम, इसमें नियम आएंगे लिखने को। उपभोक्ता संतुलन के सीमांत नियम की व्याख्या कीजिए। अथवा समोत्पाद वक्र क्या है। समोत्पाद वक्रों का प्रयोग कर उत्पादक की संस्थिति प्रदर्शित कीजिए। 10 नंबर का क्वेश्चन होगा। लागत से आप क्या समझते हैं। लागत से आप क्या समझते हैं। कुल लागत, औसत लागत, सीमांत लागत को चित्र द्वारा समझाइए। इसमें चित्र भी बनाने पड़ेंगे आपको। साख सज्जन से आप क्या समझते हैं। अथवा में क्या समझते हैं। साख नियंत्रण के विभिन्न उपयोगों का वर्णन कीजिए। लास्ट वाला है हमारा राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक कल्याण के मध्य संबंध की विवेचना कीजिए। अथवा में लिखा है व्यष्टि अथवा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। बस इतने ही क्वेश्चन आएंगे। 27 क्वेश्चन है।